हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज की इस वीडियो में अपन करने जा रहे हैं कक्षा 7वीं की पुस्तक महाभारत। तो महाभारत में हम पाठ करने जा रहे हैं 16वां, 17वां, 18वां और 19वां। तो देखिए, ये कोई ज़्यादा लंबे पाठ नहीं है, एक एक डेढ़ डेढ़ पेज के सारे ये पाठ हैं। तो इन पाठों का नाम क्या है? धृतराष्ट्र की चिंता। दूसरा पाठ होगा भीम और हनुमान। उसके बाद जो पाठ होगा द्वेष करने वालों का जी नहीं भरता। और लास्ट हम अपन जो 19 वाला लेसन करेंगे वो है मायावी सरोवर। तो स्टूडेंट्स, इनके लेखक जो महाभारत के लेखक थे, मैंने आपको पहले ही बताया था, वह वेद व्यास जी। और इनका उद्देश्य क्या है? प्राचीन भारत की जानकारी देने के साथ साथ पर हमारे यानी कि प्रमुख महाकाव्य की जानकारी देना। हमारे देश में प्रमुख महाकाव्य दो ही हैं बड़े, एक रामायण है, एक महाभारत है, जो महाभारत अभी अपना चल रहा है। तो स्टूडेंट्स, तो इसको ध्यान से सुनिएगा। लेसन नंबर 16, धृतराष्ट्र की चिंता। क्या चिंता थी उनको? जब पांडव एवं द्रौपदी वन में जा रहे थे तो धृतराष्ट्र ने विदुर से पूछा कि वे किस मुद्रा में वन में जा रहे हैं। मुद्रा का मतलब उनका मूड कैसा है। विदुर ने कहा कि युधिष्ठिर ने अपना मुख कपड़े से ढका हुआ है, भीम अपनी भुजाओं को देखता हुआ जा रहा है, अर्जुन हाथ में ली हुई रेत बिखेर रहे हैं, नकुल और सहदेव ने अपने शरीर पर धूल लगाई हुई है और द्रौपदी ने अपने बाल बिखेर कर उनमें मुख ढका हुआ है। यह सुनकर धृतराष्ट्र को चिंता हुई। विदुर उन्हें पांडवों से समझौता करने के लिए कई बार कह चुके थे, किंतु धृतराष्ट्र पर उनकी बातों का कोई असर न हुआ, अपितु गुस्से में आकर कहा कि तुम भी उनके पक्ष में जाना चाहते हो तो चले जाओ। विदुर रथ पर सवार होकर पांडवों के पास चला गया। उसके जाने के बाद धृतराष्ट्र को अपनी गलती का अनुभव हुआ और उसे वापस हस्तिनापुर में बुला लिया गया तथा उसे क्षमा मांगी। इसी प्रकार महर्षि मैत्रेय धृतराष्ट्र के दरबार में आए तो धृतराष्ट्र ने उन्हें पांडवों के विषय में पूछा। उन्होंने कहा कि उनके एवं भीष्म पितामह के होते हुए पांडवों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने दुर्योधन को भी समझाने का प्रयास किया। दुर्योधन कुछ नहीं बोला, बल्कि मुस्कुराते हुए अपनी जांघ ठोकता हुआ खड़ा रहा। इस पर महर्षि ने उसे कहा कि तुझे अपने घमंडी होने का फल अवश्य मिलेगा। श्री कृष्ण को जब हस्तिनापुर की इस घटना का पता चला तो वे पांडवों को वन में मिलने आए। उनके साथ ही कैकेयी, भोज व चैदीराज धृष्टकेतु भी थे। श्री कृष्ण को देखकर द्रौपदी रोने लगी और कहा कि ऐसे अपमानित जीवन से तो मरना भला है। श्री कृष्ण ने उसे सांत्वना देते हुए कहा कि तुम्हारा अपमान करने वालों का अंत निश्चित है, तुम्हें तुम्हारा अधिकार अवश्य ही मिलेगा। इसी प्रकार धृष्टद्युम्न भी बहन को सांत्वना देकर लौट आया। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा 16 लेसन था। अब 17 लेसन है भीम और हनुमान, यानी कि भीम और हनुमान का मिलन कैसे होता है। वनवास के समय द्रौपदी एक आश्रम के बाहर खड़ी थी, तभी उसके पास हवा में उड़ता हुआ एक बहुत सुंदर फूल आकर गिरा। द्रौपदी ने उसे उठा लिया और भीम को ऐसे कुछ और फूल लाने के लिए कहा। भीम फूल ढूंढता हुआ दूर केलों की घाटी में निकल गया। वहां मार्ग में उसे बंदर दिखाई दिया जो रास्ता रोककर लेटा हुआ था। बंदर ने भीम की तरफ देखकर कहा कि मैं कुछ अस्वस्थ हूँ, इसलिए लेटा हुआ था, मेरी आंख लग गई थी, तुमने आकर मुझे नींद से क्यों जगा दिया है। भीम ने उसे अपना परिचय दिया। उस बंदर ने उससे हनुमान के बारे में पूछा तो समुद्र को लांग गया था, जो भीम ने अपनी अनभिज्ञता प्रकट की। इस पर भी बंदर ने उसे फटकारा। यानी कि भीम को हनुमान ने पूछा कि ये वो हनुमान के बारे में जानता है क्या, तो भीम कहता है कि नहीं, मैं उनके बारे में नहीं जानता। तो इस पर वो उससे ललकारता है। भीम ने गुस्सा होकर मार्ग से हटने के लिए कहा। बंदर ने उसे कहा कि वह उसके ऊपर से लांघकर जा सकता है, किंतु ऐसा करना भीम ने उचित नहीं माना।
भीम के पुनः अवरोध करने पर उसने कहा कि वह उसे पूंछ से पकड़कर एक और करके जा सकता है। भीम से बंदर तो क्या, उसकी पूंछ भी नहीं हिल सकी। वो तो हनुमान था, हनुमान ने वो क्या है, पूंछ को भी इतना भारी बना दिया था अपनी शक्ति से कि भीम से वो पूंछ भी नहीं उठी। इससे भीम का बलि होने का सारा अहंकार चूर हो गया। भीम ने बंदर का एहसास हुआ। भीम से क्षमा मांगते हुए उसका परिचय जानना चाहा। बंदर ने बताया कि मैं ही हनुमान हूँ। यह जानकर भीम को अपनी भूल का एहसास हुआ। हनुमान ने भी भीम को आशीर्वाद दिया और कहा कि युद्ध में अर्जुन के रथ की ध्वजा पर मैं विद्यमान रहूंगा। इसके पश्चात भीम सुगंधित फूलों को लेकर आश्रम की ओर चल पड़ा। तो स्टूडेंट, ये हमारा 17 लेसन भी कंप्लीट हुआ। अब 18 लेसन देखिए। 18 लेसन का है, द्वेष करने वाले का जी नहीं भरता। द्वेष का मतलब जेलसी करने वाले का कभी जी नहीं भरता है। जब पांडव वन में थे तो वहां उनके आश्रम में अनेक ब्राह्मण व सन्यासी आते जाते थे। जब वे लौटकर हस्तिनापुर आते थे तो पांडवों के जीवन की कठिनाइयों को धृतराष्ट्र को बताते थे। उससे उनकी चिंता और बढ़ जाती थी, परंतु दुर्योधन पर इस बात का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता था। वह स्वयं वहां जाकर पांडवों की मुसीबतों को देखना चाहता था। कर्ण ने दुर्योधन को सुझाव दिया कि द्वैत वन के कुछ बस्तियां हमारे अधीन हैं। वहां के चौपाइयों की गणना हेतु राजकुमार हर वर्ष वहां जाते हैं। तुम भी पिताजी से आज्ञा लेकर वहां जा सकते हो। धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को वहां जाने की अनुमति नहीं दी, किंतु उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि वह नहीं जाएगा जहां पांडव रहते हैं। विवश होकर धृतराष्ट्र ने उसे आज्ञा दे दी। दुर्योधन ने जंगल में जहां डेरा डाला वहां से पांडवों का आश्रम 4 कोस दूर था। गंधर्वराज चित्रसेन ने वहां पहले ही अपना पड़ाव डाला हुआ था। उसके सेवकों ने दुर्योधन के सेवकों को वहां तंबू गाड़ने से रोका, किंतु न रुकने पर संघर्ष आरंभ हो गया और कर्ण का रथ एवं अस्त्र चूर चूर हो गए तथा दुर्योधन को बंदी बना लिया गया। युधिष्ठिर को जब इस घटना का पता चला तो उसने भीम को उन्हें मुक्त करवाने के लिए भेजा। देखिए भाई, उसके तो भाई की चिंता थी उस युधिष्ठिर को, लेकिन दुर्योधन को नहीं थी। दुर्योधन को मुसीबत में देख करके भीम को भेज दिया गया कि उसको वहां जाकर के उनको छुड़वा के लेके आओ। दुर्योधन ने पांडवों के वनवास के समय राजसूय यज्ञ करवाने की इच्छा की, किंतु पांडवों के कहने पर उसने वैष्णव यज्ञ से ही संतोष करना पड़ा। यज्ञ के अवसर पर दुर्वासा ऋषि दुर्योधन के राजभवन में आए। वे उनकी सेवा भावना से बहुत खुश हुए और उन्हें वर मांगने के लिए कहा। दुर्योधन ने कहा कि वे उस समय युधिष्ठिर के आश्रम में जाकर भोजन कराने के लिए कहें जब वे भोजन करके विश्राम कर रहे हों। दुर्वासा ऋषि अपने शिष्यों सहित युधिष्ठिर के पास वन में गए। युधिष्ठिर ने सच्चे मन से उनका स्वागत एवं सेवा की। ऋषि स्नान करने के बाद भोजन की इच्छा बताकर नदी पर चले गए। वनवास के समय सूर्य देवता ने पांडवों को एक अक्षय पात्र प्रदान किया। अक्षय पात्र, ऐसा अक्षय पात्र मतलब ऐसा एक बर्तन, जब भी उसके अंदर से कुछ निकालो तो वो खाली नहीं होता, वो भरा का भरा ही रहता है। और कहा था कि 12 वर्षों तक इसके द्वारा मैं तुम्हें भोजन प्रदान करूंगा, परंतु सबके भोजन करने के पश्चात यह शक्ति अगले दिन तक लुप्त हो जाएगी। उस समय तक अक्षय पात्र की भोजन प्रदान करने की शक्ति अगले दिन तक के लिए समाप्त हो चुकी थी। द्रौपदी गहन चिंता में डूब गई कि अब क्या किया जाए। यह भगवान को याद करने लगी। तभी वहाँ श्री कृष्ण का आगमन हुआ। वे द्रौपदी से भोजन मांगने लगे। द्रौपदी भोजन कहाँ से लेकर के आए। श्री कृष्ण ने उसे अपना अक्षय पात्र लाने के लिए कहा। उसके किनारे पर अन्न का एक कण और साग की पत्ती लगी हुई थी। श्री कृष्ण ने मन ही मन में कहा कि ऐसा भोजन हो तो उसकी भूख मिट जाएगी। द्रौपदी अपनी भूल पर पछता रही थी कि उसने बर्तन ठीक प्रकार से साफ नहीं हुआ और श्री कृष्ण को यह जूठा अन्न खाना पड़ा। तभी श्री कृष्ण ने भीम को दुर्वासा और उसके शिष्यों को भोजन के लिए बुलाकर लाने के लिए कहा। भीम यह देखकर हैरान था कि दुर्वासा ऋषि और उसके शिष्य स्नान करके भोजन से भी निर्वृत्त हो चुके थे।
दुर्वासा ऋषि ने कहा कि वे सब भोजन से निर्वृत्त हो चुके हैं, अतः उन्होंने भीम से युधिष्ठिर से क्षमा याचना करने को कहा और वहां से वे चल पड़े। तो स्टूडेंट, इस प्रकार हमारा 18 लेसन भी कंप्लीट हो चुका है। तो 19 लेसन जो हमारा था मायावी सरोवर, तो मायावी सरोवर में देखिए क्या है। पांडवों को वन में रहते हुए लगभग 12 वर्ष पूरे होने वाले थे। उन्हीं दिनों किसी निर्धन ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में काफी दूर निकल गए। वे बहुत थक चुके थे और थोड़ा विश्राम करने लगे। युधिष्ठिर ने नकुल को पेड़ पर चढ़कर किसी जलाशय या नदी देखने के लिए कहा। नकुल पेड़ पर चढ़ा तो उसे कुछ ही दूरी पर पानी होने का आभास हुआ। युधिष्ठिर ने उसे वहां से पानी लाने को कहा। कुछ ही दूर चलने पर नकुल को जलाशय मिल गया। नकुल ने पानी भरने से पहले स्वयं पानी पीने का प्रयास किया। तभी एक आवाज आई, माद्री के पुत्र, दुस्साहस न करो, यह जलाशय मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, फिर पानी पियो। नकुल ने इस आवाज की ओर ध्यान नहीं दिया और जल ग्रहण कर लिया, और जल ग्रहण करते ही नकुल बेहोश होकर वहीं किनारे पर गिर पड़ा। जब नकुल काफी देर तक लौटकर नहीं आया तो युधिष्ठिर ने चिंतित होकर सहदेव को पानी लाने के लिए भेजा। सहदेव ने भी आवाज की ओर ध्यान नहीं दिए बिना ही पानी पी लिया और वह भी नकुल के पास ही गिर पड़ा। दोनों भाइयों के वापस न आने पर युधिष्ठिर ने अर्जुन को वहां भेजा तो वह अपने भाइयों को मृत देखकर हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आया कि उनकी मृत्यु का क्या कारण है। वे भी जैसे ही पानी पीने लगा तभी एक आवाज़ सुनाई पड़ी कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरा है, मेरी बात न मानने पर तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे भाइयों की हुई है। यह सुनकर अर्जुन को गुस्सा आ गया और उसने आवाज आने की दिशा में बाण छोड़े। बाणों का उन पर कोई प्रभाव नहीं हुआ। अर्जुन ने भी जलाशय में उतर पानी पी लिया और बेहोश हो गया। जब तीनों में से कोई भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर ने भीम को पता लगाने के लिए भेजा। भीम समझ गया कि यह किसी यक्ष का काम है। यह पानी पीकर यक्ष का सामना करना चाहता था। उसने आवाज की चिंता नहीं की और पानी पी लिया तथा भीम भी बेहोश होकर गिर पड़ा। जब चारों में से कोई भी नहीं लौटा तो युधिष्ठिर स्वयं वहां चले गए। तो आगे चल कर के क्या होता है, जब वहाँ पर युधिष्ठिर जाते हैं तो अपना ये नेक्स्ट वाले लेसन में करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे 4 लेसन हुए हैं और बाकी के पीछे भी जो लेसन हुए थे उनके भी मैं आपको क्वेश्चन बना करके भेज दूंगा। धन्यवाद।